हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। तो भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है, एक तो बीसीए और बीसीबी का जो मामला है बहुत ही ज्यादा हरियाणा के अंदर गर्मा गया है। उस पर हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ये मामला क्या है और किस वजह से इतना मामला ये तूल पकड़ा है। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस मामला है वो भी गरमाई पकड़ चुका है और मामले को लेकर बच्चे आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जा चुके हैं। मामला क्या, अच्छे से समझ लो, कहीं अगली भर्ती में आप ना हो जाओ शिकार। तो भाई मामले को समझे उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल को आपने अब तक जिस भाई ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के प्रारंभ में हमने बता दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वो किसी भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो अब जो हमारा मामला है भाई, हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे मामले हैं जिसमें बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी विद्यार्थी थे उनको बाहर कर दिया गया है। लगभग मेल और फीमेल को मिलाकर लगभग आपके 4,000 4,500 बच्चों को क्या है फार्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इसी मामले को लेकर बच्चे आज जो है हाई कोर्ट का रुख उन्होंने कर लिया है। लेकिन मामला क्या है उस चीज को तो हम समझेंगे और उस पर विश्लेषण करेंगे। अंत में मैं जो आज अखबार में आई है कुछ बातें उसमें सही भी है और कुछ बातें उसके अंदर गलत भी है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस मामले में भी क्या है बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा हम हेडलाइंस आज की देख लेते हैं कि क्या लेकर आ रही है हमारे लिए। ठीक है, हेडलाइंस है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस सिपाही भर्ती में सर्टिफिकेट पुराने बताकर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण से कर दिया वंचित, उम्मीदवारों का आरोप। दावा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती से भी मिलने का कोई लाभ नहीं हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं कि क्या न्यूज है, उसको समझ लेते हैं भाई, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको अब नहीं समझ में आया है वो भविष्य में मार बहुत तकड़ी खा जाएंगे। इसलिए मामले को यहीं से समझ कर चलते हैं और यहीं निपटा कर चलेंगे। हरियाणा पुलिस सिपाही के 6,000 पदों की भर्ती के लिए पिछड़े वर्ग के आवेदक उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उनके सर्टिफिकेट पुराने बताकर उन्हें आरक्षण से वंचित कर दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और आयोग के भी संपर्क साधा है, मगर कहीं से भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आखिरकार उन्हें अपने हकों के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की गुहार लगानी पड़ी है। इस पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी, यानी आज इस मैटर पर सुनवाई होनी है। आयोग क्या लिखता है वो भी देख लीजिएगा। बीसीए, बीसीबी कैटेगरी से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को अपना बीसीए और बीसीबी का सर्टिफिकेट नवीनतम यानी लेटेस्ट अटेस्ट करना चाहिए, जैसा कि हरियाणा सरकार के 22 मार्च 2022 के निर्देशों में बताया गया है। या उनकी जाति, कैटेगरी परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई आधार पर कंसीडर की जाएगी। उधर दैनिक सवेरा ने आयोग का पक्ष जानने के लिए आयोग के चेयरमैन को उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा ताकि आयोग का पक्ष खबर में प्रकाशित हो जाए, मगर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। अलबत्ता आयोग के प्रवक्ता ने दैनिक सवेरा को बताया कि विज्ञापन में लिखी शर्त के अनुसार
नवीनतम सर्टिफिकेट के अनुसार पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को लाभ दिया गया है। जिनका सर्टिफिकेट पुराना है उनमें से अगर किसी के नंबर अनारक्षित कैटेगरी यानी जो जनरल कैटेगरी है यदि उससे ज्यादा है तो उन्हें अनारक्षित कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए भी यह प्रक्रिया अपनाई गई है। यानी जो बच्चे हैं इन्होंने किया क्या है भाई, जैसे जनरल की कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 52 गई है, यानी बाई चांस यदि आपके नंबर 55 है तो फिर आपको, और आपने बीसीए का पुराना सर्टिफिकेट लगाया है या बीसीबी का पुराना सर्टिफिकेट लगाया है या ईडब्ल्यूएस का पुराना सर्टिफिकेट लिया, तो आपको कहां पर सिलेक्ट कर लिया गया है, जनरल कैटेगरी में आपको ले लिया गया है। ये मामला है जो तूल पकड़ा हुआ है और जिसकी वजह से बहुत से बच्चे हैं वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं। उसी का हम एक देखते हैं। एक बच्चा है गुरदीप जिसने खबर प्रकाशित की है। हाईकोर्ट ने कहा था कि विज्ञापन अनुसार भर्ती हो गुरदीप। सुनिए, गुरदीप ने दैनिक सवेरा को बताया, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस सिपाही भर्ती के विज्ञापन के बिंदु नंबर 6.5 पर यानी 6.5 पे लिखा है कि आपको नया सर्टिफिकेट लगाना है या आपके PPP से कंसीडर कर लिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों ने अपना सर्टिफिकेट पुलिस की पहली भर्ती में बनवाया हुआ था, मगर आयोग ने कट ऑफ डेट के बाद का सर्टिफिकेट स्वीकार किया है। जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 से पहले का सर्टिफिकेट लगाया है उन्हें पिछड़े वर्ग का लाभ नहीं दिया गया। तो सुन लीजिएगा भाई, बहुत ही बड़ी एक जो इससे पॉइंट निकल कर आया है वो ये है कि यदि 1 अप्रैल से पहले 1 अप्रैल 2023 से पहले का सर्टिफिकेट आपने लगाया है, इससे पहले का, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में गिना गया है, जनरल कैटेगरी में आपको लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और देख लीजिए आपके हर एक जो पॉइंट है वो क्लियर यहां से होने चाहिए। उन्हें जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। अगर किसी के सीईटी में नंबर अनारक्षित कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा है तो उन्हें जनरल कैटेगरी में पीएमटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से पहले का है तो उन्हें उम्र में भी छूट नहीं दी गई है। जिसकी उम्र अनारक्षित कैटेगरी की उम्र से ज्यादा थी वे भी बाहर कर दिए गए हैं। नया सर्टिफिकेट लगाने का एक कारण यह है कि आवेदन के लिए सिर्फ 10 दिन दिए गए थे। हाईकोर्ट में भी फैसले में आदेश दिया गया था कि भर्ती विज्ञापन अनुसार होगी, मगर अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग उस विज्ञापन से बाहर भर्ती कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के समय तक होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि आपको जो भी, यानी चाहे बीसी का सर्टिफिकेट है चाहे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो जिस दिन आप ज्वाइनिंग दे रहे हो ज्वाइनिंग डेट तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। दूसरी हम एक और पढ़ते हैं जो एक और आई है जो गुरदीप के हवाले से जो है बच्चों ने गुहार लगाई है। नायाब सिंह सैनी सरकार पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले लाभ से वंचित कर रहा है आयोग। यानी जो सरकार है, एक तरफ तो सरकार है, अमित शाह है, रैली में आ रहे हैं और खुद नायाब सिंह सैनी भी ओबीसी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आयोग उनको गिराने का काम कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं विरोधाभास है। यही गुरदीप ने इस पैराग्राफ में बताया है कि हम मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से मिले थे, उन्होंने राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती के पास भेज दिया, उन्होंने हमें आयोग के चेयरमैन के पास भेज दिया, मगर चेयरमैन ने कह दिया कि आप अदालत से आदेश लेकर आ जाओ, हम ठीक कर देंगे। इसके बाद हम एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से भी मिले थे, उन्होंने कहा था कि ये मामला उनके संज्ञान में है, उचित कार्रवाई करेंगे। हम मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर से भी मिले, उन्होंने आयोग के चेयरमैन को ओबीसी मामले में बहुत संवेदनशील बताते हुए निर्देश दिए। आखिर में हमें कोर्ट जाना पड़ा। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी के समर्थन में थे, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी लगातार पिछड़े वर्ग के लिए जो है घोषणाएं कर रहे हैं, मगर हमें भर्तियों से वंचित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट थी, जो चाहे ईडब्ल्यूएस का मामला हो, ठीक है,
चाहे आपका जो भी मामला हो, सब में ही जो बच्चों को ओबीसी का मामला हो, दोनों में ही बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है। और इस मामले को लेकर बच्चे आज कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो कोर्ट में कब सुनवाई है ये आप देख लीजिएगा कि आपका जो डायरी नंबर है 10-25-46-24, ये आपका डायरी नंबर है। 19 जुलाई को ये केस आपका रजिस्टर हुआ है। अर्जेंट के अंदर है। गुरदीप एंड अदर स्टेट ऑफ हरियाणा का जो ये केस है आप देख सकते हो, जिसमें एजी हरियाणा जो है उसके खिलाफ ये केस किया गया है। और इसकी 22 जुलाई यानी आज की ही इसके ऊपर जो है डेट लगी हुई है। और अर्जेंट में हमारा 124 नंबर है। और ये रूम नंबर आपका 56 के अंदर, जो कोर्ट के रूम नंबर 56 में है और 124 नंबर पर क्या है लिस्टेड है। तो बच्चे पहुंच चुके हैं इसको। और ये भी एक देखने वाली बात रहेगी कि आज क्या मामला इस पर जो जज साहब है वो किस तरीके से संज्ञान में लेते हैं। चूंकि हम देख ही चुके हैं हरियाणा के अंदर, हरियाणा सरकार से कहीं ज्यादा एक्टिव हमारा माननीय हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ है, जो सरकार से कहीं अच्छे ज्यादा काम करता है। चाहे 5 अंकों का मामला हो, चाहे और भी कोई मामला आपने हाल ही में देखा हो, एचटेट 2015 का मामला हो, सरकार से कहीं अच्छे काम हमारा जो उच्च न्यायालय है पंजाब और हरियाणा वो कहीं कर रहा है। तो जो ये अब जो हमारे जस्टिस है महावीर सिंह जी सिंधु, वो देखते हैं कि क्या इस पर निर्णय लेते हैं। तो ये बहुत ही एक रोचक मामला होगा। तो हम भी बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। और दोपहर से पहले ही यानी लंच से पहले ही इसकी आने की उम्मीद है। जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाओ। टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक है। यदि नोट्स वगैरह चाहिए तो चैनल ज्वाइन कर लो। इन्फॉर्मेशन या आपका कोई डाउट आपको दूर करना है तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर। और जिन्होंने यूट्यूब पर अब तक हमारा ये चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।